चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज देखते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक किए थे उससे आज आगे देखेंगे। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, यानी सॉल्व करना है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 है अब बाई एक्स माइनस 2 और प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अब बाई एक्स प्लस 2 है और इक्वल्स टू पाई बाई 4 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। देखिए इससे पहले हम लोग क्या किए थे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है। फार्मूला देखिए, इसको अगर 10x और 10y मानेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स। देखिए ब्रैकेट x का काम कौन कर रहा है, यहाँ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, है ना, ये एक हो गया। और हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस ये 2 हो जाएगा। चलिए ये ठीक हो, यहाँ तक हो गया ना ये क्वेश्चन। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये कहाँ से हुआ, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस ये होता है टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x अब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये पूरे को क्या मानिएगा, x मानिएगा, यानी ये और प्लस यहाँ देखिए टेन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स y का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, है ना। तो हम लोग क्या किए, इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। और इक्वल में देखिए क्या है, राइट तरफ में आपका है यहाँ पाई बाई 4, ठीक है। इम्प्लाई दैट, यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट। अब क्या कीजिएगा, ये टेन इनवर्स देख पा रहे हैं, इसको राइट तरफ ले जाएंगे। तो राइट तरफ जैसे ही ले जाएंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये और ये एलसीएम होगा, तो ये एलसीएम होगा मतलब x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2, है ना। और ये इसके साथ यानी x माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस कितना 2 और माइनस सॉरी प्लस है, और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 तो रहेगा, ये 1, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा ऊपर में x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, नीचे हो जाएगा x माइनस 2 और ये x प्लस 2, क्लियर है। और ये टेन इनवर्स राइट तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 क्या है आपका 45 डिग्री है, और 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको ऊपर में क्या है, इसको रहने दीजिए। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका यहाँ देखिए x माइनस 2 ये वाला और मल्टीप्लाई x प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई करिए। x देखिए इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये देखिए 2x हो जाएगा, और माइनस के साथ करेंगे तो माइनस x और ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए प्लस x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये 2x, ठीक है। और प्लस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2। और नीचे देखिए, नीचे इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ओके। और ये माइनस ये रहा, और यहाँ देखिएगा x माइनस 1 और मल्टीप्लाई है x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये आपका कटेगा और ये कट जाएगा दोनों, और इधर देखिएगा 10 पाई बाई 4 मीन्स ये हो जाएगा आपका 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए तो ऊपर में क्या है, इम्प्लाई दैट, ऊपर में देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। और एक्स देखिए प्लस यहाँ माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 2 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4। और नीचे देखिएगा तो ये नीचे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा ये देखिए x माइनस 2 या माइनस है और x प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ओके। और ये माइनस है, माइनस का अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, है ना। और ये जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आराम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर है आपका 1, इम्प्लाई दैट। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये 4, और एक काम कीजिए
क्या कीजिएगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ तो कटेगा उठेगा ना। हाँ, यहाँ कुछ ये कट रहा है, देखिए ये और ये माइनस ये प्लस कटा, तो क्या बचेगा, ये -4 और प्लस कितना, ये -4 और ये +1, तो ये -3 होगा। -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई -3, तो मिलेगा हम लोगों को रिजल्ट क्या, यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 2x² और माइनस ये 4 आर इक्वल्स टू -3, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा देखिए, या फिर आप एक काम कीजिए ना, 2x² आर इक्वल्स टू -3 + 4, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन 1। और यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट x² इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √1/2, यानी आप यह कह सकते हैं x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू ±1/√2। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स यानी cos x है, और इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 2 cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, ये तो क्वेश्चन है, एज गिवन दैट क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2, आप चाहे तो बार बार क्या चलिए लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos x और इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 cos x। अब देखिए यहाँ है आपका क्या, यहाँ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x, कहने का मतलब एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, कौन सा, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, देखिए सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक फार्मूला 2 tan इनवर्स x, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स, और ये होता है आपका 2x और नीचे 1 - x²। बात को समझिए, देखिए यहाँ 2 है और ये tan इनवर्स है, और इस tan इनवर्स का थीटा कौन है, यहाँ x है, तो यहाँ देखिए 2x हो गया, तो यहाँ देखिए ये 2 है और ये tan इनवर्स है, ठीक है, लेकिन इस थीटा जो tan इनवर्स का जो थीटा है यहाँ क्या है, cos है, तो इसी फॉर्म में हम लोग cos को क्या करेंगे, x के प्लस पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा tan इनवर्स ये वाला, और यहाँ हो जाएगा 2, और थीटा के प्लस पर क्या है, cos, यानी हो जाएगा 2 cos, और नीचे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका cos² x, है ना, और इक्वल में क्या है, इधर है आपका tan इनवर्स, और ये है 2 और ये cosec x। एक काम कीजिए, इस tan इनवर्स को राइट तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा 10, है ना, और ये देखिए ब्रैकेट ये दे देंगे, और अंदर में क्या बचेगा, tan इनवर्स, और इधर बचेगा 2 cos x, नीचे 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस हम लोग cos² x को लिख सकते हैं क्या, sin² x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 2, और ये हो जाएगा आपका cosec x, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये tan और ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x बाई sin² x, है ना। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos x बाई sin² x इक्वल्स टू क्या होगा, इधर हो जाएगा 2 cosec x, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, फार्मूला में जो चीज़ था उसी को फार्मूला में जो इन्वर्स का हम लोग बताए हैं पहले, तो उसका फार्मूला को अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो देखिए इन्वर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 में बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारा के सारा बहुत ईजी लगेगा। देखिए यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ cos² है ना, यहाँ cos² है, सॉरी sin² है, और यहाँ cos है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका cos x बाई ये हो जाएगा आपका sin² x, और इक्वल्स टू cosec x है, तो 1 बाई इसको लिख सकते हैं sin x, ठीक है। तो इसको इधर ले जाइए, कहने का मतलब इधर बचेगा cos x, और यहाँ sin² देख पा रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा sin² x, और नीचे बाई sin x, तो इसका स्क्वायर कटा, ये साइन कटा, तो इधर बचेगा यानी cos x इक्वल्स टू sin x, ठीक है।
ये स्क्वायर है ना। अब देखिएगा ये कॉस को हम लोग इसके नीचे इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब यहाँ हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन बाई कॉस यानी 10x। जब 10x हो गया और आपका लेफ्ट साइड में 1 है तो एक काम कीजिए, इधर 1 क्या चीज़ में आता है, 10 में कितना डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 10 पाई बाई 4 और इक्वल्स टू यह 10x और 10 10 कैंसल, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ हम लोग हमको कैसे पता चला, यानी 10 पाई बाई 4 लिखना है। एक काम कीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बहुत देसी तरीके से बता रहे हैं। देखिए इस साइड में 10 है ना और इस साइड में आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कहने का मतलब 1 2 3 4 1/2 है ना, 1/√3 कुछ भी रह सकता है, जो भी रहेगा। तो आप ये चीज़ देखिएगा, यदि यहाँ 10 है तो एक काम करते आप 10 को इधर ले जाते तो क्या बन जाता आपका 10 इनवर्स 1 बनता, और फिर 10 इनवर्स 1, तो इस प्लेस पर 10 में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो फिर हम ले दे के वही लिखते 10 पाई बाई 4 है ना। तो हम लोग की इस साइड में यदि 10 है तो हम लोग ये सोचेंगे 10 में क्या किसी हम लोगों के जानकारी में वैसा कोई एंगल है जिसका वैल्यू 1 होता है ना 10 में, तो हाँ 10 पाई बाई 4, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए 1 के प्लस पर 10 पाई बाई 4। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 4 इक्वल्स टू एक्स, या फिर आप यह कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4। बात समझे कि नहीं, है ना। तो आप इसी तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ देखिए यहाँ है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट कॉट इनवर्स a प्लस बी प्लस 1, यानी ये है कॉट इनवर्स, ये कुछ क्वेश्चन है और ये कॉट है, और यानी ये आपका 0 है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या हम लोगों का प्रूफ जो है ना वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व वाई एल एच एस, क्या होगा यहाँ कॉट इनवर्स गिवन है ए बी प्लस 1 और नीचे होगा ए माइनस बी और प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और इधर हो जाएगा आपका बी सी प्लस 1 और ये बी माइनस सी, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 और नीचे सी माइनस ए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज़ जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस यदि कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको कॉट को tan के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या होगा tan इनवर्स, नीचे हो जाएगा a माइनस बी ऊपर, और ऊपर में क्या है यानी a प्लस बी प्लस 1 यानी a b प्लस 1 ये लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ये हो जाएगा b माइनस सी और नीचे हो जाएगा आपका बी सी और प्लस 1, और प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये देखिए c माइनस ए और नीचे हो जाएगा सी ए प्लस 1। अब देखिए ए बी प्लस, इसको आप 1 प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा देखिए यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स और यह हो जाएगा आपका ए माइनस बी और 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स, इधर देखिए b माइनस सी और 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा सी ए और ये हो जाएगा 1 प्लस सी ए। ये चीज़ हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग देखिए, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, इसका फार्मूला होता है, हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ समझाते हैं। यदि हम लोगों के पास tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y है तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है फार्मूला, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये क्या है आपका इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, है ना। अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, समझा कि नहीं। तो आपका माइनस वाला है तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स बी, ओके, और प्लस ये वाला, फिर इसको लिखेंगे क्या tan इनवर्स बी और माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स सी और प्लस tan इनवर्स सी और माइनस tan इनवर्स ए। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, हम लोगों का कहीं ना कहीं ये tan इनवर्स बी और ये बी कटा, ये सी और ये सी प्लस के साथ कटा, ये माइनस tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स कटा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या हो गया, सारा चीज़ कट जाएगा, और सारा चीज़ कट जाएगा माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 0। तो बताइए 0 के इक्वल है,
बिल्कुल है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस RHL इक्वल्स टू, है ना, L, जो इधर LHL, इसको LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे यानी कहाँ तक करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।